हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आईआईटी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैरायटी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये A1 1 है, A1 A2 A3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। इसका मतलब होता है दोनों का डिफरेंस 1 होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। इसका डिफरेंस क्या होता है? 1 होता है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 जितना सब डिफरेंस 1 आएगा। प्रूव करना tan इनवर्स 1 by A1 plus A1 A2 tan इनवर्स A ER की वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होगा? चार ऑप्शंस हैं A B C D। आपको दिखाई पड़ना होगा चारों में कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सभी का क्या होगा? इसका 1 होगा। 1 इसलिए होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नेचुरल नंबर है ये। अब आते हैं इसका फॉर्मूला। अपने मान से यहाँ A1 A2 है तो A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से क्योंकि 1 है। ये 1 को हम लिख सकते हैं, 1 तो हर जगह है तो मैं यहाँ पर 1 के बदले यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। मैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 डॉट डॉट लिख सकता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। इसको मैं ब्रेक कर दिया बिकॉज़ tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B क्या होता है? tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B क्या होता है? tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। मैं इसी का यूज किया हूं यहाँ पर और लास्ट में सब कैंसिल हो जाता है। देखिए कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल। लास्ट में क्या बचेगा? tan इनवर्स A 222 माइनस A1। ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 45। tan इनवर्स 1 था 45 हो गया और A1 1 है तो ये इसकी वैल्यू आप होगा 20222। tan इनवर्स 2022 माइनस 45 हो गया और इसको मैंने चेंज कर दिया कॉट में। tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा कितना होता है? π/2 होता है। tan इनवर्स थीटा को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स इतना। फिर ये π/2 से π/4 माइनस हो गया, मतलब π/4 माइनस cot इनवर्स 2022। इसका आंसर होगा ए। ये होगा ये आंसर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप 2-3 बार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी मेंस का सेकंड क्वेश्चन है। मैं इस वैरायटी पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, ये वैरायटी इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर हो नहीं सकता आईआईटी मेंस का, लेकिन मुझे जो लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वैरायटी हर साल पूछा जाता है, वही मैं फॉलो कर रहा हूं। इनवर्स का अभी पहला क्वेश्चन में क्या था, उसी टाइप ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 1 होगा, यहाँ पर n कॉमन आता है, ऐसा हो जाएगा। अब ऊपर क्या था? 1 था, ये 1 को हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n। n खत्म हो गया, 1 ही हो जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कीजिए, 1 को छोड़ के, इसे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 है। तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1 को छोड़ रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज करने क्या बनेगा? 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। स्पीड का मेन टर्म मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये 9th स्टैंडर्ड की है। तो ये बन गया n प्लस 2। अब ऊपर इसको 1 को लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस n प्लस। मेरा n क्या होता है? मेरा n होता है ऊपर फॉर्मूला बनाना। यहाँ x y है, ऊपर x क्या होगा? n प्लस 2 माइनस। इसे सॉल्व किया तो 1 ही आता है, देख लीजिए करके। तो ऐसे करते करते मैंने पूरा फॉर्म कर दिया, फिर मैं इसे ब्रेक कर दिया। tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x y लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर ये ब्रेक होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर ये ब्रेक होगा, होते होते यहाँ आ जाएगा। फिर ये कैंसिल होता है। देखिए यहाँ पास में कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पहले पॉजिटिव बचता है, लास्ट में नेगेटिव बचता है। इसको माइंड में जोड़ रखिएगा। पहले पॉजिटिव बचता है, इसमें पॉजिटिव टर्म कौन है? ये। नेगेटिव टर्म कौन है? ये। बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है। मैंने वही किया, पहले पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, फिर इसको मैं तोड़ दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस x y और मेरा ये आंसर प्राप्त हो गया। तो मेन कॉन्सेप्ट tan इनवर्स का जो फॉर्मूला फॉर्म करना होता है, फिर ब्रेक करना होता है और पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद स्टार्टिंग होता है पॉजिटिव और लास्ट होता है नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा।